यदि तुम्हारा प्यार छोड़कर चला गया है, नंबर ब्लॉक है, मैसेज या कॉल नहीं करता, या किसी और के साथ अभी रिलेशन में है, संपूर्ण रिश्ता टूट गया है, तब ये उपाय एक बार ध्यान से समझो। यदि पसंद आए फिर आगे इसे करने का प्रयास और प्रचेष्टा करना। संपूर्ण वीडियो देखना, फिर समझना, फिर करना। आधा अधूरा ज्ञान यानी कि कर्म निष्फल या शून्य फल मिलेगा। ज्यादातर लोग गलती करते हैं उपाय को समझने के लिए, कारण दौड़ते दौड़ते उपाय देखते हैं। इसी कारण से उपाय आधा अधूरा रह जाता है और मनोकामना भी पूर्ण नहीं होता है। ये सबसे बड़ा गलती तुम लोग मत करना। आगे मैं उपाय बता रहा हूं, सुनो ईयरफोन लगाकर। जब कोई इंसान अपने साथ संपर्क में था, अचानक वो रिश्ता टूट जाता है, इसके पीछे का कारण है किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या कान में मंत्रणा। ठीक है, इस विषय में पहले वीडियो बनाकर बोल चुका हूं। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे परिस्थिति में? बार बार उसे कॉल करते हैं, उससे मिलने का कोशिश करते हैं, बात करने का कोशिश करते हैं, किसी ना किसी बहाने से उसे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, और वो उतना ही ज्यादा चिढ़ जाता है, कारण कान में या उसके ऊपर कुछ किया गया है। तो इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए अपने घर में रहो। यदि तुम्हारे साथ संपर्क था तब उपाय अप्लाई करो, नहीं तो फिर से कुछ लोग आकर प्रश्न, गुरुजी आपने तो ये बोला था, हर समय मैं यही बोलता हूं, जिसे तुम नहीं जानते हो। अभी तुम सोचो, तुम शाहरुख खान को वशीकरण करना चाहते हो, तो क्या संभव है? नहीं है। तो इसलिए जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम पहचानते हो, जिसके साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन था, जो तुमको भाई मानता है, जिया जिसको तुम बहन मानते हो, आज अचानक उससे प्यार आ गया है, अचानक प्रेम उत्पन्न हुआ, तो किसी का कोई उपाय फायदा नहीं देगा। इंसान का नजरिया को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक छोटा सा मैदे का दीपक बनाओ और जो यंत्र दे रहा उस यंत्र को सुंदर तरीके से लाल स्केच पेन से लिखो। लिखने के बाद हल्का सा रुई उसमें डालकर लाल धागे से यंत्र को बांधकर सामने रखो। यंत्र बांधने से पहले धूप और दीप दिखाओ, श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवता से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा अमुक मनोकामना है। यंत्र लिखने के बाद अपने पार्टनर का नाम नीचे लिख देना सुंदर तरीके से। अभी उसे धूप दीप और पुष्प से, फूल है तो पुष्प से पूजा करके प्रार्थना करके यंत्र को फोल्ड करो, धागा बांधकर, फिर उसके ऊपर रुई लगाकर यंत्र के सामने रखो। मिट्टी मैदे का जो मैं बोला था दीपक, मैदे का दीपक सामने रखकर किसी एक लकड़ी के ऊपर दीपक को स्थापन करें, या कोई भी ऊंट के ऊपर दीपक को स्थापन करें। डायरेक्ट दीपक को जमीन पर जलाना बहुत महापाप कहलाता है, इसलिए दीपक को जमीन पर ना जलाए, ऊपर किसी जगह पर रखे। रखने के बाद दीपक के अंदर सुगंधित बालों में लगाने वाला तेल दीपक के अंदर डालने के बाद अभी उस दीपक को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दीपक को जला दे। ये उपाय करने का सबसे उत्तम समय है संध्या का टाइम, यानी कि जब सूर्य डूब जाता है, जब अंधेरा धीरे धीरे होने लगता है, उस टाइम ये उपाय को करो। इस उपाय को करने का कोई भी शुभ तिथि नहीं है, जैसे तुम्हारा इच्छा है। आज तुम देख रहे हो तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, तुम चाहते हो वो बात करे तो उपाय कर दो। रिश्ता बिगड़ गया है, तुम चाहते हो उपाय कर दो। जब भी जरूरत पड़े इस उपाय को कर सकते। इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति नहीं है, सिर्फ श्रद्धा, समर्पण भाव, गुरु के ऊपर विश्वास लेकर ये उपाय को करो। और जो गुरु ये उपाय को समझा रहा है, निःशुल्क उपाय के बारे में ज्ञान दे रहा है, उस गुरु के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाइप का ऑप्शन कमेंट के बिल्कुल स्लाइड करोगे तब हाइप का ऑप्शन दिखेगा, हाइप करो। ये गुरु का गुरु दक्षिणा है, बिना दक्षिणा दिए कोई भी कर्म सफल नहीं होता है। और एक विशेष पॉइंट इसमें जोड़ना चाहता हूं, लगातार मैं कुछ उपाय को करने के लिए बोलता हूं, कारण किसका क्या ग्रह का परिस्थिति है, किसके ऊपर किस टाइप का ब्लैक मैजिक है, ये मैं अंतर्जामी हूं नहीं। मेरे ललाट में, ठीक है, तीसरा आई नहीं है, या अश्वत्थामा की जैसा मेरे ऊपर ये बिंदु नहीं चमकता है। मैं ये 2 नंबरी का कहानी सुना नहीं बोल नहीं सकता, कारण मैं प्रैक्टिकल कर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता हूं। प्रैक्टिकल कर्म किसी को देखना है और सामने बैठकर पूजा देखना है, पूजा करवाने के जरूरत, पूजा देखने के लिए और निःशुल्क बात करने के लिए 16 जून तारापीठ महाशमशान में मेरा कर्म है। माता धूमावती का विशेष तांत्रिक पूजा, सबका
निमंत्रण है, आओ बैठो, पूजा देखो, बातचीत करो, फिर अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करो। और ये संपूर्ण अनुष्ठान का विधि में बता दिया, यंत्र वीडियो के किसी कोने पे रहेगा। और एक विशेष पॉइंट जो आधा अधूरा वीडियो छोड़कर चला गया, ये विशेष पॉइंट उन लोगों के लिए है नहीं, इसलिए विशेष पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। एक, ये जो जब मैदे से दीपक बनाया जाएगा, मैदे में पानी देने का जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहद डालकर ही मैदे को दीपक का आकृति दिया जाएगा। सिर्फ शहद से मैदे का आकृति दो। अगर जरूरत पड़े फिर भी पानी देने का, अगर कोई नहीं कर फिर भी पानी देने का जरूरत पड़े तो पानी नहीं दिया जाएगा, उसमें गाय का कच्चा दूध मिलाकर ही, शहद और दूध से, थोड़ा सा दूध और ज्यादा शहद देकर ही दीपक बनेगा। संपूर्ण कर्म या अनुष्ठान समाप्ति पर एक ही दिन का उपाय है, दीपक जलता हुआ छोड़कर भगवान से प्रार्थना करो और अपने पार्टनर का फोटो सामने रखकर उसे ध्यान करो, उसे आकर्षण करो, उसको अपने पास बुलाओ। यही कर्म है। इस कर्म को करने के बाद दीपक जब बुझ जाए, नेक्स्ट मॉर्निंग दीपक को पानी में विसर्जन कर दे या किसी पेड़ के समीप दीपक को छोड़ दे। तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्यार जो छोड़ के चला गया, जो रिश्ता तोड़ दिया, वो वापस तुमसे बात करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मिलने के लिए खुद बुलाएगा। लगातार कुछ उपाय को अप्लाई करो। मैं शुरू में बोला क्या परिस्थिति है, किसका क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए लगातार उपाय अप्लाई करो जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो। आशा करता हूं समझ में आया। अधिक कोई जानकारी के लिए मेरे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर फॉलो करें। हरिओम तत्सत।